गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे गाइस, और मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग ममता ऑफिशियल में। अभी बज चुके हैं सुबह के 5:30 और रोज़ की तरह मेरा जो टाइम है 5 बजे का, उस टाइम पे मैं उठ गई हूँ। और अभी मैंने ये गुनगुना पानी जो है जग में कर लिया है, तो साथ ही मैं मेथी पाउडर ले रही हूँ। मैं आधा चम्मच मेथी पाउडर को मैंने थोड़ा सा खा लिया है और गुनगुना पानी ऐसे उकड़ू बैठकर पी रही हूँ। ऐसे बैठकर पानी पीना जो है सही होता है, वही पी रही हूँ मैं। और मेरा भी आजकल जो वेट है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको भी कंट्रोल करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं भी थोड़ी थोड़ी मतलब अपना डाइट प्लान मैंने चेंज किया है। अभी गर्मियों में इस समय पानी वगैरह पीने के बाद आती है साफ़ सफाई की बारी, तो बिस्तर वगैरह सब जो है मैंने हटा दिया है। और ये चादर है इसको भी फटकार रही हूँ, क्योंकि अब सुबह सुबह ही तो टाइम होता है डस्टिंग का। बच्चे मेरे जो हैं सुबह उठकर घूमने चले गए हैं, जब तक वो लौट कर आएंगे तब तक मैं जो है घर की सारी डस्टिंग कर लूँगी। मैं तो यहीं पर ही घूम लेती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास। कभी हस्बैंड को जल्दी जाना होता है तो उनके लिए लंच प्रिपेयर करना पड़ता है, कहीं कुछ घर के काम में ही लग जाती हूँ मैं सुबह सुबह। और बच्चे मेरे चले जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे। यहाँ देखिए मैं डस्टिंग कर रही हूँ। सबसे पहले मेरा काम यही है डस्टिंग करना। उसके बाद फिर मैं घर के कामों में जो है लग जाती हूँ, खाना पीना डस्टिंग करने के बाद। धीरे धीरे सबसे पहले जो है बिना आलस किए मैं जो है घर की साफ सफाई करती हूँ। आजकल क्या हो रहा है गाइस, उठने में सुबह सुबह थोड़ा सा है आलस आता है, क्योंकि सुबह के टाइम ही बहुत ठंडक रहती है और सोने में मन लगता है। दिन में तो मैं सो नहीं पाती हूँ, आराम नहीं कर पाती हूँ। तो बस जब शाम को मैं 10 बजे जब मैं रात में सोती हूँ, तो सुबह ही मेरी नींद जब अलार्म बजती है तभी खुलती है। और कभी कभी उठने का मन नहीं होता है, मगर क्या करें, टाइम से उठना बहुत ज़रूरी है। अगर लेट हो जाऊंगी तो सारा काम जो है डिले हो जाएगा, लेट पे लेट होगा। कुछ यही चिंता करती हूँ मैं, इसलिए मैं जल्दी जग जाती हूँ। कभी कभी अपने मायके की बहुत याद आती है घर की, कि जब घर पे हम रहते हैं, हमारे पेरेंट्स रहते हैं, तो मायके में जो कुछ करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। और उठने का भी कोई वो नहीं है। लेकिन जब सर सर पे जवाबदारी आ जाती है तो हमें अपना बलिदान जो है देना पड़ता है, आलस को त्यागना पड़ता है। तो आलस वालस छोड़कर जो है मैं लग गई हूँ कामों में। सारी हो गई है मेरी अंदर से बाहर तक डस्टिंग। देखिए बाहर का जो मौसम है कितना सुहाना है। सुबह सुबह ठंडक है और पक्षियों की कलकलाहट है, जो मन को बहुत भाती है। लगता है कुछ देर यहीं बैठ लें बाहर, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सारे काम तो अंदर के ही पड़े हुए हैं, और फिर जॉब के लिए जाना है। ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन पड़ा हुआ है गाइस और फिर मैं आराम से काम कर लूँ। तो मेरी भी ये भी एक मुसीबत है, मैं सिर्फ सैटरडे और संडे के दिन ही आराम से सुकून से जो है बैठ पाती हूँ बाहर। अभी सुबह सुबह मुझे काम की चिंता रहती है, काम की पड़ी रहती है, तो बाहर भी मुझे डस्टिंग करनी है और फिर जा कर के खाना भी सुबह सुबह मुझे बनाना है। यहाँ पर डस्टिंग मेरी हो ही चुकी है। और आजकल जो है मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, आंधी चलती है, एक तो ऊपर से बारिश भी हो रही है, कभी कभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो जाती है। इसलिए ये मौसम इस तरह से है। धूप भी सही से नहीं निकल रही, तो सुखाने करने वाला जो गर्मियों में हम काम करते हैं वो भी नहीं कर पा रहे। तो आज दोपहर के खाने में बना रही हूँ गाइस मैं टिंडे की सब्जी। यहाँ पर टिंडे को मैंने पहले ही वॉश कर लिया है। ये करीबन आधा किलो टिंडे हैं जो मैं लेकर आई थी। अब बस सप्ताह में बस एक दो सब्जी ही बची हैं। ये टिंडे बचे थे, तो मैंने इनको जो है लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिया है। और यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें डाल दूँगी पहले जीरा,
और फिर लंबे स्लाइस में कटी हुई प्याज, और इसको हम अच्छी तरीके से मध्य आंच में जो है चला लेंगे और ब्राउन होने तक इसको सेकेंगे। प्याज हमारी हो चुकी है, तो इसमें अब मैंने डाल दिए हैं कटे हुए टिंडे गाइस, और टिंडों को भी मैं अच्छी तरीके से चला करके और जो है मिला लूँगी। यहाँ पर देखिए मैं अच्छे तरीके से इसको मिला दिया है। और मैंने क्या हुआ, रात में ही मैंने थोड़ी सी एक कटोरी में मैं ये दाल डाल दी थी चने की भिगोने के लिए, तो ये दाल जो है मैं इन टिंडों में डाल दूँगी, तो बच्चों को भी लगेगा कि ये लौकी है, वरना वो खाएंगे नहीं। तो यहाँ पर मैंने दाल को भी इसी के साथ में डाल दिया है, और अच्छी तरीके से इसको चलाने के बाद मैं जो है इसे ढक दूँगी और मझली आँच में जो है पकने दूँगी। दाल वैसे टिंडे की सब्जी में अच्छी लगती है बिल्कुल लौकी की तरह, इसलिए मैंने डाल दिया, क्योंकि बच्चे दाल लौकी तो खा ही लेते हैं। अब हम फिर से टिंडे को एक बार चेक कर लेते हैं बीच बीच में। अभी मैंने नमक तो डाला नहीं है, तो लगने का तो कोई डर नहीं है, फिर भी मैंने इसको बीच में चेक कर लिया है और फिर से ढक दिया है। अभी इसमें देखिए फिर से देखते हैं एक बार, और सब्जी जो है हमारी हो ही चुकी है गाइस। तो मैं उसमें अब जो हमारे बेसिक मसाले हैं वो डाल दूँगी। अभी मैंने सबसे पहले डाल दिया है इसमें नमक, और नमक को भी अच्छी तरीके से चला करके जो है मिला लूँगी, जिससे कि नमक बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारी सब्जी में जो है मिल जाए। फिर इसी में डाल दिए मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। अब इसको भी हम अच्छी तरीके से चला चला कर जो है मिला लेंगे। और चला करने के बाद थोड़ी देर और ढक देंगे गाइस। हमारी सब्जी भी है जो पक चुकी है गाइस, तो मैं इसमें डाल दूंगी धनिया, और गैस की फ्लेम को कर देती हूँ मैं बंद। फ्रेंड्स, ये है खड़ी मसूर, ये रात को मैंने जो है ओवरनाइट सूख करके रखी थी, और ये जो है अच्छी फूल चुकी है। तो आज मैं इसी की दाल जो है बनाऊंगी, तो अभी कुकर में इसको बॉईल करने के लिए रखूंगी। ये ले ली मैंने ओवरनाइट सूख की हुई खड़ी मसूर, डाल दी कुकर में। डाल देंगे पानी और थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच नमक, और इसको बॉईल करने के लिए रख दूंगी। ये दाल जो है हमारी बॉईल हो चुकी है अच्छी तरीके से, तो इसमें मैंने थोड़ा गर्म पानी जो है मिला दिया है। अब चलिए इसको करते हैं बढ़िया तरीके से फ्राई। आज हमारी हो गई, तो मैं डाल रही हूँ ये कटे हुए टमाटर, इसको भी हम पकाएंगे।
यहाँ पर ये देखिए हमारे टमाटर जो फूल चुके हैं। तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ बॉयल की हुई दाल। तो फ्राई करने के लिए ले लिए मैंने हरी मिर्च, प्याज और लहसुन और 2 बड़े मीडियम साइज के टमाटर। अभी देखिए तेल हमारा हो गया है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा और सबसे पहले ये लहसुन। साथ में ये हरी मिर्च। इसको भी हम ब्राउन होने तक सेकेंगे। देखिए दाल हम आपकी जो है अच्छी तरीके से खौल चुकी है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को कर दूंगी बंद और डाल दूंगी इसमें ढेर सारा जो है धनिया। तो यहाँ पर गैस सब्जी वगैरह बनाने के बाद मैं हो चुकी हूँ फ्री और बना रही हूँ फटाफट जो है रोटियाँ। रोटियाँ बनाने में गर्मियों के समय में क्या है आलस आता है, क्योंकि किचन में जो है गर्मी बहुत लगती है। मेरे यहाँ पर भी ये कुछ यही हाल है, मुझे भी गर्मी बहुत लगती है, इसलिए मैं सुबह सुबह ही अपने खाने पीने का जो है काम निपटा लेती हूँ। और हर मौसम में कुछ ना कुछ परेशानी होती है, गर्मी में मगर कुछ ज़्यादा ही हो रही है, क्योंकि गर्मी लगती है। तो मैं सुबह ही रख देती हूँ, जब मौसम ठंडा होता है सुबह सुबह, और शाम को मैं तभी बनाती हूँ जब बच्चे खाते हैं। तो सुबह में मुझे भी जाना होता है ना, इसीलिए बच्चों को मैं बना करके रख जाती हूँ। अभी बच्चों जो भी नाश्ता करेंगे मैं उनको बना दूंगी, बट मैंने कहा सबसे पहले खाना जो है कंप्लीट करके मैं रख दूं। खाना बनाने के बाद गाइस आती है किचन की सफाई। तो अभी गैस जो है मेरा खाना बनाने के बाद गंदा हो गया था, तो मैं इसको जो है क्लीन कर रही हूँ अच्छी तरीके से पोंछ कर। किचन की साफ सफाई भी बहुत जरूरी है। मैं कभी भी अपने किचन को गंदा छोड़ कहीं नहीं निकलती। सबसे पहले मैं अपने किचन की साफ सफाई करती हूँ, उसी के बाद भी जो है घर से निकलती हूँ। देखिए टॉप जो है मेरा क्लीन हो चुका है। गैस भी मैंने इसी तरीके से साफ कर दी है। तो जब तक गैस साफ ना करो तब तक काम अधूरा ही लगता है। अभी बज चुके हैं शाम के 6 और मैं जो है ऑफिस से आ गई हूँ। ऑफिस से आने के बाद ढेर सारे कपड़े रखे हुए थे, तो सारे कपड़ों को जो है मैंने सॉफ्ट वॉश में थोड़ी देर पहले गला दिया था, और इन्हें भी कुछ कपड़ों को मैं हाथ से धो रही हूँ। मेरे सूट वगैरह जो न्यू सूट थे, क्योंकि वो प्रिंट वाले हैं तो मशीन में खराब हो जाएंगे, इसीलिए मैं इन कपड़ों को हाथ से धो रही हूँ। एक दो शर्ट थी जो हाथ से धोने लायक थी, शर्टों को तो हाथ से ही साफ करना पड़ता है, क्योंकि इनकी कॉलर मशीन में साफ नहीं होती हैं। और कुछ कपड़े जो है मैंने वॉशिंग मशीन में लगा दिए हैं। आने के बाद मैंने कुछ नहीं किया, जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और कपड़े जो रखे थे उनको धोने में मैं लग गई। एक ब्लैक कलर का पेंट भी था, वो भी मैंने जो है हाथ से धोया। मशीन में क्या है इनका जो है कलर चला जाता है, तो मुझे हाथ से ही धोना पड़ता है ऐसे कपड़ों को। यहाँ पर एक पैंट था, इसको भी मैंने जो है हाथ से रगड़ रगड़ कर वॉश कर दिया है। पानी का मौसम हो रहा है गाइस, और 3-4 दिन से मौसम ऐसा ही है। सुबह में अधिक काम होने की वजह से ऐसा काम कर नहीं पाती, कपड़े वगैरह धो नहीं पाती। तो शाम को जैसे ही मैं ऑफिस से आई और कपड़े रखे हुए थे, तो मैं बस धोने में लग गई। इनको धो करके जो है मैंने डाल दिया, हवा लगेगी तो सूख जाएगी। मशीन में इनको मैंने ड्राई कर लिया था, जिससे जो है हमारे कपड़े जल्दी से सूख जाएंगे। तो ये जो कपड़े मैंने हाथ से धोए थे वो ही है, क्योंकि मशीन तो अभी लगी हुई है, मशीन के कपड़े जो है अभी नहीं धुले हैं। इसके बाद मैं अपने छोटे से किचन गार्डन में आ गई। यहाँ पर भाजी लगी हुई है, चौलाई की भाजी मुझे बहुत पसंद है, तो
भाजी को तोड़ने में लग गई हूँ, क्योंकि अभी अगर मैं भाजी तोड़ लूंगी और इनको साफ करके धो करके रख दूंगी तो सुबह जो है बना लूंगी। सुबह तोड़कर धोकर बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है और इतना टाइम मेरे पास रहता नहीं है। तो जो सब्जी बनाने की, ये भाजी बनाने की तैयारी है, मैं शाम को ही करके रख दे रही हूँ। इनको क्या है, भाजी को धो करके रख दूंगी, जिससे इसका पूरा पानी जो है छट जाएगा। और तुरंत में पूरा पानी छट नहीं पाता है, पानी छटना चाहिए, भाजी में पानी नहीं रहना चाहिए, तभी हमारी भाजी जो है अच्छे तरीके से बनती है। तो हमारे किचन गार्डन में एक सुविधा यही है कि थोड़ी बहुत जो हम सब्जियां लगाते हैं वो ऑर्गेनिक हमें खाने के लिए मिल जाती है, जैसे ये भाजी। और मेरे यहाँ पे टमाटर तो हो ही रहे हैं, बैगन, साथ में हरी मिर्च की कुछ पौध लगाई थी, तो उसमें भी जो है फूल रही है, कुछ में जो है मिर्चियाँ आने लगी हैं। तो जैसे हरी मिर्च आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है, तो हम लोग ऐसे ही रोटी के साथ में खाते हैं, तो गार्डन से अपने तोड़ लेते हैं ताजी हरी मिर्च, और स्वाद में भी अच्छी होती है। सारी जगह में मैंने पेड़ों के बीच बीच में भाजी हो गई थी, तो सारी भाजी को जो है मैंने तोड़ लिया है। और सारी भाजी तोड़ने के बाद देखिए, ये मेरे पास बड़ी डलिया थी और डलिया में सारी भाजी में इकट्ठी करके जो है ले आई हूँ। देखिए बिल्कुल हरी भरी। अभी मैं इसको, इसके डंठल वगैरह फिर से छांटूंगी और इनको जो है मैं धो करके रख दूंगी। सुबह जो है इसकी सब्जी बनाऊंगी। यहाँ पर देखिए कपड़े धोते धोते मुझे रात हो गई, अंधेरा हो गया है। अंधेरे में मैं जो है कपड़े अभी डाल रही हूँ। जब तक हम 9-10 बजे तक जगेंगे तब तक कपड़े में जो है हवा लग जाएगी, तो कपड़े सूख ही जाएंगे। इसलिए मैं कपड़ों को अभी डाल रही हूँ। मौसम तो ठंडा है और बिजली भी चमक रही हो सकता है बारिश हो जाए, बट जब तक नहीं होती है तब तक मैं इन कपड़ों को यहीं बाहर ही सुखाऊंगी।